नमस्कार साथियों, तेरी मेरी कहानी साइकोलॉजिकल सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हमारा सेशन है 80 और हमारा टॉपिक है फिजिकल फिटनेस एंड फीलिंग्स साइंटिफिक थ्योरी। साइंटिफिक थ्योरी का जैसे ही नाम आता है तो हमें बहुत एक ऐसा प्रतीत होता है, कुछ ऐसी चीज़ जो बिल्कुल प्रूव हो चुकी हैं, कुछ ऐसी चीज़ जिन पर रिसर्च हो चुकी है, ऐसे रिजल्ट्स, ऐसे डेटाज जिसको मान्यता प्राप्त है और सभी उसको मानते हैं। जी हाँ, फिज़िकल फिटनेस ऐसा ही साइंटिफिक थ्योरी है जिसको हम सभी मान चुके हैं। बहुत अरसों से इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि आप अपनी फिजिकल फिटनेस पर ध्यान दें। फिज़िकल फिटनेस के साथ साथ सिर्फ हम फिज़िकली फ़िट नहीं होते, हम मेंटली और इमोशनली भी फिट हो जाते हैं। आइए जानते हैं आज अपने इस एपिसोड में किस तरीके से हम अपनी फिटनेस प्रोग्राम को एक्टिवेट करके अपने आप को स्वस्थ, मन से खुश और अपने व्यवहार से बहुत अच्छा बना सकते हैं। यूँ तो एक्सरसाइजेस के लिए हमेशा कहा जाता है कि जिसको जब मन करे और जो अच्छी एक्सरसाइजेस लगे वो व्यक्ति उन एक्सरसाइजेस को कर सकता है। और बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिसमें आप अपने आप को जो खुश रखने में, जिसमें आप खुश होते हैं जो करके, उस एक्सरसाइजेस को अपना करके अपनी फिटनेस को प्रॉपर मेंटेन कर सकते हैं। किंतु यहीं तक बात नहीं होती, आपको ये जानना भी ज़रूरी है कि क्या आप फिज़िकल फिटनेस के थ्रू सिर्फ अपनी फिज़िक्स को, अपनी मसल्स को ही ठीक कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं किस तरीके से आपकी फ़िज़िकल फिटनेस और आपकी न्यूट्रिशन वैल्यूज़ से भरपूर आपका भोजन आपको इमोशनली और आपको बिहेवियरली कैसे हेल्दी रखता है। फिज़िकल फिटनेस से जो सबसे बड़ा एक फ़ायदा होता है वो होता है आपकी लर्निंग का इम्प्रूवमेंट होना। आपकी लर्निंग का इम्प्रूवमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। आपकी मेमोरी और आपकी लर्निंग दोनों ही एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। हमारे ब्रेन का एक एरिया होता है हिपोकैम्पस। हिपोकैम्पस का जो रीजन है वो पूरा रीजन हमारे ब्रेन के उन लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। हमारी जो स्पेशियल नेविगेशन है, और हमारी जो रेगुलर एक्सरसाइजेज हैं वो हमारी स्पेशल नेविगेशन और प्लस हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए, दोनों के लिए हिपोकैम्पस का स्वस्थ होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक्सरसाइजेज से ये प्रूफ हो चुका है कि जो फिटनेस की प्रोग्राम्स हैं और जो बहुत अच्छी तरीके से लोग अपनी फिटनेस को फॉलो करते हैं, वो अक्सर इनका जो एक श्रिंक होना है, इनकी जो श्रिंकेज टेंडेंसीज है, ये छोटा हो जाता है, जिसके बाद हमें बाद में लेटर ऑन मेमोरी के इश्यूज़ आते हैं। वो पार्ट नहीं होता और वो अक्सर ब्रेन का वो पार्ट हेल्दी रहता है, जिससे कि हम बहुत देर समय तक, लंबे समय, हम अक्सर ये भी देखते हैं कि हमारी जो कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइजेज हैं वो स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, इन सभी के ऊपर एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालती हैं और इन्हें हटाती हैं हमारी लाइफ से और हमको स्वस्थ रूप में एक इस तरीके का व्यवहार करने के लिए मोटिवेट करती हैं कि हम फील कर पाते हैं कि हम खुश हैं और हमारे जो अंदर का पूरा एक मैकेनिज्म है, वो ब्रेन का, बॉडी का, वो परफेक्टली वर्क कर रहा होता है। इसके साथ ही फिज़िकल हेल्थ हमारी पूरी एक न्यूरॉन्स को और हमारे सेल्स को रीजनरेट करती है। एक्सरसाइजेस के द्वारा हमारा जो पूरा ब्रेन का न्यूरोट्रॉपिक फैक्टर्स होते हैं और उनके जो प्रोटीन सीक्रेशन है, क्रिएट होता है, वो प्रोटीन हमारे रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे बहुत सारे न्यूरॉन्स को एक्टिवेट करने के लिए, उनको एक उनके सर्वाइवल के लिए। और वहाँ से जहाँ से हमारे न्यूरॉन एक्टिवेट होते हैं, वो न्यूरॉन एक ग्रोथ और एक मेच्योरेशन को मेंटेन करते हैं। हमारी जो मेंटल मेच्योरिटी है और हमारी जो ग्रोथ है वो हमारे न्यूरॉन्स से डिपेंड होती है। इससे हमारे सेल्स रीजनरेट होते हैं और वो भी हमारी एक्सरसाइजेस में बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचता है। अगर आप अपनी एक्सरसाइजेस को नियमित रूप से करते हैं और एक सही आकलन के साथ करते हैं, कितनी देर आपको रनिंग करनी है, कितनी देर आपको स्ट्रेचिंग करनी है, तो आप देखते हैं कि आपका पूरा एक जो पैकेज है जो आपने बनाया है, वो अगर किसी एक्सपर्ट के अंडर में बनाया है या आपको जो सूट करता है आपने उसके अकॉर्डिंग बनाया है, वो सब कुछ आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाता है। इसके साथ ही आप देखते हैं कि फिज़िकल फिटनेस आपके फील गुड फैक्टर को
मोटिवेट करने के साथ साथ कुछ ऐसे हार्मोन्स को सीक्रेट करती है जो आपकी बॉडी को बैलेंस रखने, आपके बिहेवियर को, आपके मूड को, आपके इमोशंस को बैलेंस रखने के लिए, आपको खुश रखने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो जब आप अपनी फिजिकल फिटनेस के प्रोग्राम में जाएं तो सिर्फ ये मत सोचें कि ये सिर्फ आपके मसल्स के लिए है और बॉडी के लिए है। ये आपके हर उस चीज़ के लिए है जो आपकी ब्रेन और बॉडी से गवर्न होने वाले, चाहे वो मुस्कुराना है, चाहे वो हंसना है, या किसी बात पर चिंतित होना है, वो सब कुछ बैलेंस आपको एक्सरसाइजेस के माध्यम से मिल जाता है। तो आप अपनी एक्सरसाइजेस को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। और हमारे जो ब्रेन में बहुत सारे ऐसे सीक्रेशंस होते हैं हार्मोन्स के, उन सारी चीज़ों को सीक्रेट करने के लिए, प्रॉपर बैलेंस करने के लिए आप नियमित एक्सरसाइजेस को अपनी लाइफ में जोड़ें। उसके साथ साथ यही नहीं कि आपका मेमोरी, आपकी लर्निंग, आपका न्यूरॉन्स का एक्टिवेशन, आपका फील गुड फैक्टर, सिर्फ यहाँ तक बात नहीं रुकती। हेल्थ के बेनिफिट्स की अगर नज़र से देखें तो देखा जाता है कि जो लोग फिजिकल फिटनेस की तरफ ज़्यादा एक्टिव हैं वो लोग एक एनर्जी लेवल, अपने मूड को का लेवल इम्प्रूव पाते हैं, एनर्जी लेवल हाई रहती है। आप उनका जो कॉग्निटिव फंक्शन है यानी कि संज्ञानात्मक समझ, अपने वातावरण को समझने की एक ताकत, एक स्ट्रेंथ, वो उनके अंदर बाकियों से कुछ अलग होती है, जिससे वो अलग तरीके से अपने आसपास के एनवायरनमेंट को समझ पाते हैं। उनके अंदर जो एक सिम्टम्स हैं डिप्रेशन और एंग्जाइटी के, वो अपने आप ही एलिमिनेट हो जाते हैं और उन्हें किसी भी प्रकार की दवाई या कोई ऐसा अलग से ट्रीटमेंट नहीं लेना पड़ता। उनकी जो मोबिलिटी है यानी कि उनका जो गत्यात्मकता है, उनका आलस उनके अंदर नहीं होता, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव और स्पीडी दिखाई देते हैं। उसके साथ ही सिर्फ यही नहीं, आप अगर देखेंगे कि जो फिटनेस है, फिजिकल फिटनेस और फिजिकल एक्सरसाइजेस, वो आपके कार्डियोवास्कुलर एरियाज को लेकर के, आपके मसल सिस्टम को, आपके बोन सिस्टम को, बोन्स को मेंटेन करने, उनकी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। आपको किसी भी ऐसी क्रॉनिक डिसीज में जाने नहीं देते, और अगर हो भी जाती है तो आप इजीली उससे बाहर आ जाते हैं। चाहे वो हार्ट डिसीज़ हो, ओबेसिटी हो, टाइप 2 डायबिटीज़ हो, आप एक्सरसाइज के द्वारा उन सभी के चीज़ों को बाहर भी निकल सकते हैं, उन्हें ख़त्म भी कर सकते हैं और उनको रिड्यूस भी कर सकते हैं। आपका चाहे मस्कुलर सिस्टम हो, नर्वस सिस्टम हो, स्केलेटल सिस्टम हो, आपका कार्डियोवास्कुलर रेस्पिरेटरी सिस्टम हो, आपका एनर्जी सिस्टम हो, वो सभी कुछ आपकी एक्सरसाइजेस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। तो सिर्फ एक्सरसाइजेस मसल्स बनाने, ट्राइसेप, बाइसेप या आपका एक लुक्स के लिए नहीं होता। आपकी एक्सरसाइजेस से बहुत कुछ जुड़ा है। आपका मन जुड़ा हुआ है, आपका ब्रेन जुड़ा हुआ है, आपका बिहेवियर जुड़ा हुआ है। तो आपके लिए ये बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। WHO की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर देखें तो वो उनका कहना है कि एक व्यक्ति को एक वीक में यानी 7 डेज में कम से कम 5 से 6 घंटे एक्सरसाइजेस का प्लान बनाकर चलना चाहिए। मैक्सिमम 5 से 6 घंटे तो आप रखें ही, मिनिमम आप अगर 15 से 20 मिनट भी रखेंगे तो मैं एज अ साइकोलॉजिस्ट आपसे ज़रूर कहूँगी कि आप शुरुआत तो कीजिए। आप देखेंगे धीरे धीरे 15 से 20 मिनट 1 घंटा भी बन जाएंगे। लेकिन आपका नहीं करना आपके लिए बहुत ज़्यादा खतरा है, आपका कुछ करना आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है। आप कई बार आपको सोचते हैं कि जिम जाना या एक अच्छे पार्क का होना, आपके घर में खुले स्पेस का होना, आपके पास इक्विप्ड मशीन्स का होना, तभी आप शायद अपनी फिटनेस को अच्छा कर पाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप एरोबिक के माध्यम से यानी कि जितनी कार्डियक एक्सरसाइजेज होती हैं, कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइजेज हैं, उनके माध्यम से आप अपने आप को बहुत स्वस्थ रख सकते हैं। आपका वॉकिंग और आपका जॉगिंग ये अपने आप में एक बहुत ही बेनिफिशियल एक्सरसाइजेज मानी जाती हैं। आपको किसी भी प्रकार की ट्रेनिंग या कोई भी असिस्ट करने के लिए व्यक्ति मिले या ना मिले, आप खुद ही अपने वेट को अपने अकॉर्डिंग ला सकते हैं घर पर एक्सरसाइजेस को करके। आप बॉडी वेट स्क्वाट्स लगा सकते हैं, आप घर में पुशअप्स लगा सकते हैं, जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा जगह की या बहुत किसी भी मशीनरी की ज़रूरत नहीं होती। आप
जंप कर सकते हैं, आप रस्सी कूद सकते हैं, आप प्लैंक्स होल्ड की एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। आप बहुत अलग अलग तरह के विगोरियस योगास को अपनी लाइफ स्टाइल में शामिल कर सकते हैं। किंतु आपको ध्यान रखना होगा, जब भी आप कोई भी इनमें से एक्सरसाइज करें, आप कम से कम उनको 10 सेट्स के अकॉर्डिंग करें। लेफ्ट से राइट से है तो भी 10 सेट्स, अगर कंप्लीट फ्रंटल है तो भी 10 सेट्स। आप अगर 10 सेट्स करते हैं तो आप इसका रिजल्ट्स बहुत ही पॉजिटिवली अचीव करेंगे। साथ में एक और इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप कोई भी एक्सरसाइजेस करते हैं और उसके साथ आपके ब्रेथ का कोऑर्डिनेशन नहीं बन रहा, यानी कि आपने चाहे पुशअप्स लगाए या आपने प्लैंक्स करे, अगर उसके साथ आप लंबी लंबी गहरी गहरी सांसें लेंगे तो आप देखेंगे इसका असर दुगना हो जाएगा। कोशिश करें, ये भी ध्यान दें कि सांस जब लें तो आपका मुंह बिल्कुल ना खुले, आप नोज से ही पूरा प्रेशर बिल्डअप करें और नोज से ही उसको इनहेल और एक्सेल करने की कोशिश करें। कई बार देखा गया है लोग थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा एक ब्रेथ को और जब लेते हैं तो वहाँ पर वो तुरंत अपने मुंह को खोल देते हैं, जो कि एक बहुत ही गलत तरीका होता है और इससे आपको लाभ होने की जगह नुकसान होने लगते हैं। इसीलिए अगर आप कोशिश करें कुछ एक्सपर्ट एडवाइस को आप बहुत सारे प्लेटफॉर्म से भी देख सकते हैं, किंतु फिर भी आपको थोड़ा सा इसमें नॉलेज होना और एक एक्टिवेट होना बहुत ज़रूरी है। क्या सही है क्या गलत, लगा थोड़ा करना भी फ़ायदा करता है, किंतु सही से करना आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। इसके साथ ही एक और बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो है एटीट्यूड और आपका ओपिनियन, जो बहुत मैटर करता है आपकी कंटिन्यूटी में। अक्सर देखा गया है कि लोग एक्सरसाइज करते हैं बट उसमें कंटिन्यू नहीं करते। आज वॉक करते हैं तो कल जंप करते हैं, परसों कुछ पुशअप्स मारते हैं तो किसी और दिन योगा करने बैठ जाते हैं, फिर किसी दिन प्राणायाम कर रहे होते हैं तो फिर किसी दिन साइकिल चलाने चले जाते हैं, फिर एक दिन बैडमिंटन खेलाते हैं और 2 दिन कुछ भी नहीं करते। और अक्सर वो ऐसी चर्चाएं कर रहे होते हैं, जब भी हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं हमें चक्कर आते हैं। कुछ कहते हैं जब हम वॉक पे जाते हैं तो हमारी बॉडी एक्स हो जाते हैं। कुछ कहते हैं कि हम अगर थोड़ा सा भी मॉर्निंग में उठ लेते हैं तो हमको पूरे दिन हमारा डिस्टर्ब रहता है। इस तरीके के जो आपका एटीट्यूड है, जो आपका इवैल्यूएशन है, फिजिकल फिटनेस को प्रोग्राम में आने के बाद जो आप इवैल्यूएट करते हैं, आप इसी की वजह से उसे कंटिन्यू नहीं कर पाते। ये कहने के लिए बहुत ही आसान है, आप कहेंगे हमें सवेरे उठ के सर दर्द हो जाता है, अगर हम ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करते हैं तो चक्कर आते हैं, सर दर्द हो जाता है। ये आपका सिर्फ ओपिनियन है, ये आपने आज एक दिन के होने वाले सिम्टम्स के आधार पर अपना ओपिनियन फिक्स कर लिया, जो कि आपको एलिमिनेट करने के साथ साथ ये सोचना पड़ेगा आपका पॉजिटिव एटीट्यूड, आपकी समझ और आपकी विचारधारा, ये आपकी फिजिकल फिटनेस के एक्टिवेशन प्रोग्राम में बहुत बड़ी मेंटल बाधा है। क्या 10 दिन भी लगातार प्राणायाम करने से भी सर दर्द हुआ? आप कभी भी अपने आप को इतना समय नहीं देते, किंतु आप पूरे साल भर सुबेरे देर से 9 से 10 बजे तक सोते रहते हैं, तब आप कभी भी नहीं सोचते कि आपने कितना बड़ा समय और कितना ज़्यादा समय सुबेरे का खो दिया। किंतु एक दिन थोड़ा सा जल्दी उठने के बाद आपके शरीर में होने वाला दर्द, आपको आने वाले चक्कर, आपके सर दर्द और आपका पूरा एक बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ को फील ना कर पाना और लो प्रोफाइल फील करने में आप क्षणिक 1 और 2 दिन में ही रिजल्ट लेने के लिए तैयार बैठे होते हैं। ये इस जो अवधारणा है और ये जो एटीट्यूड है आपका अपने फिजिकल फिटनेस की तरफ, ये एटीट्यूड आप ही को नहीं, आपके अन्य भी जैसे और बहुत सारे ऐसे लोगों को भी खराब कर रहा होता है, जो आपको सुनकर आपके घर के बच्चे, आप कहते हैं सवेरे उठ के हमको बहुत डिजीनेस फील होती है, और उसके बाद आपके बच्चे भी यही कह रहे होते हैं, फिजिकल फिटनेस में आपका प्रोग्राम अधूरा रह जाता है, या कि मान लीजिए आप फिजिकल फिटनेस के प्रोग्राम में आ ही नहीं पाते। कोशिश करें कि आपका जो एटीट्यूड है, आपका जो विचारधारा है, आपका जो एक इवैल्यूएशन है वो पॉजिटिव हो। आप कहें कोई बात नहीं, आज मुझे सर दर्द हुआ था बट मैं इसे छोड़ना नहीं चाहती या नहीं चाहता, मैं इसे कल भी करूंगी और देखती हूँ क्या लगातार 20-21 दिन करने के बाद भी सेम सिम्टम्स रहते हैं। हमारा किसी भी अच्छी चीज़ को लगातार नहीं करना
ये नहीं सिद्ध होता कि वो चीज़ खराब है, ये ज़रूर सिद्ध होता कि आपकी जो ताकत है, आपकी जो मन की शक्ति है, आपका जो कमिटमेंट है अपनी फिटनेस को बरकरार रखने के लिए, वो कहीं ना कहीं बेईमान है और अधूरा है। आप कोशिश करें कि अपने फिजिकल फिटनेस को पॉजिटिवली इवेल्युएट करें और पॉजिटिवली इवेल्युएट करने के बाद उसमें कंसिस्टेंसी और कंटिन्यूटी को लगातार मेंटेन करें। आज के फिटनेस के प्रोग्राम में हमारे इमोशंस और हमारे जो बिहेवियर है वो किस तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री वर्क करते हैं, इसको जान लेने के बाद एक चीज़ आप सब लोगों को ज़रूर मैसेज पहुंचाना चाहूँगी। आप कोशिश करें अपने घर में और अपने कॉलोनी में, अपने सराउंडिंग्स में जो भी लोग हैं उनको अवेयर करें सवेरे उठने के प्रति। बहुत ज़्यादा निराशाजनक रिजल्ट्स जब सामने आते हैं और बहुत सारा बड़ा डाटा ये कह रहा होता है कि घर में लोग 9 और 10 बजे तक सोते हैं, स्पेशली बच्चे 9 और 10 बजे तक तभी सो रहे हैं जब पेरेंट्स उन्हें 9 और 10 बजे तक सोने की परमिशन दे रहे हैं। हॉस्टल में बच्चे कैसे भी रहते हैं, बाहर बच्चों का लाइफ स्टाइल कैसा भी है, किंतु घर में हम कोशिश करें कि अपने बच्चों का लाइफ स्टाइल अच्छा रखें और खुद का भी अच्छा रखें। रात में आप कितने भी बजे तक जागें, बट कोशिश करें सवेरा खराब ना करें। आपका सवेरे उठना बहुत कीमती है। जैसे ही आपका बच्चा 5 साल का होता है, आप कोशिश करें गर्मियों में उसे 6 और 6:30 बजे उठा दें और जाड़े में उसे 7 और 7:30 तक उठाने की आदत डालें। ये हम उन लोगों के लिए बता रहे हैं जो एक सामान्य जन की तरह अपनी जीवन को जी रहे हैं। अगर आपको इससे भी और आगे एक्टिव बनना है तो हर उस व्यक्ति को जाड़े में 5 और 5:30 बजे यानी कि 6 बजे से पहले उठ जाए और गर्मी में वो कोशिश करें कि 5 बजे, 4:30 और 5 बजे उठ जाए। अगर आप एक सामान्य जन की तरह भी जीवन जीना चाहते हैं या एक विशेष जन की तरह जीवन जीना चाहते हैं तो सवेरा बहुत कीमती है। कोशिश करें उगता हुआ सूरज देखें और सवेरे टाइम से उठने की आदत डालें। प्रेशर बिल्डअप करें, अपने घर में झगड़ा बिल्कुल ना करें, पॉजिटिव एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करें जिससे कि सभी लोग मोटिवेट हो पाए सवेरे उठने के लिए। और आप देखेंगे कि आपका ये किया हुआ थोड़ा सा प्रयास फिजिकल फिटनेस और अपनी आपको फिट रखने के लिए आपको बहुत बड़ा लाभ देगा, आपको बहुत सारी बीमारियों से दूर रखेगा, आपको मन से खुश रखेगा और आपकी फीलिंग्स और आपका बिहेवियर बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड और लोगों के सामने एक प्रशंसा का केंद्र बनेगा। आपने अक्सर देखा होगा जो लोग रेगुलर फिटनेस पर एक्टिवली बहुत ज़्यादा आपको दिखते हैं कि बहुत इनका एक्टिवेशन प्रोग्राम फिटनेस की तरफ बहुत ज़्यादा है, तो वो अक्सर बधाई के पात्र होते हैं और हम उन्हें प्रेस कर रहे होते हैं, उनकी प्रशंसा कर रहे होते हैं। आप भी उस प्रशंसा का केंद्र बन सकते हैं। आप भी वो व्यक्ति बन सकते हैं जिसकी प्रशंसा हो कि ये कितने फिट हैं और ये फिजिकली, मेंटली हर तरीके से बैलेंस्ड है। आज हमारा इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़ और ट्रैफिकिंग से कैसे बाहर आए, आज हमारा डे है। उसके लिए मैं आप सभी को कहना चाहूँगी, अगर आप अपने फिटनेस को बहुत ज़्यादा जगह देंगे तो आप देखेंगे आप किसी भी तरीके के ड्रग्स को लेने के आदी ही नहीं बनेंगे। किसी भी चीज़ की आदत खराब होती है, ज़्यादा आदत बहुत ज़्यादा खराब होती है। कोशिश करें कि अगर आदत डालनी है तो अच्छी आदत डालें। आप योगा करने की आदत डालें, आप उन आदतों के शिकार हों, उन आदतों से ग्रसित हों जो आपको कुछ पॉजिटिव और सकारात्मक चीज़ें दे रही हों। आपकी सकारात्मकता इसी में है, आपने चुनाव क्या किया है। आपने क्या कुछ पिल्स खाने का चुनाव किया है नींद आने के लिए, या आपने डीप ब्रीदिंग का चुनाव किया है नींद को लाने के लिए। आप क्या चुनते हैं, आपकी चॉइसेस ही आपको सही और गलत रास्ते पर ले जाती हैं। कोशिश करें सही चुनें, ड्रग्स को छोड़ें और फिटनेस के प्रोग्राम को चुनें और देखें कि हम और हमारा समाज किस तरीके से बहुत ज़्यादा मेंटली और फिजिकली फिट होता है। इसी के साथ आज के सेशन में आप सब लोगों से विदा लेती हूँ। फिर एक नए विषय और नए सेशन के साथ आप सबसे जल्दी ही मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।